Hey everyone, hi and welcome to The Flying Yogi. मेरा नाम योगिंदर है और इस चैनल में हम बात करते हैं अबाउट एविएशन इन इंडिया, अबाउट जनरली क्या चल रहा है एविएशन में इंडिया में, जो की टॉपिक्स हैं, क्या नई न्यूज़ हैं, और अगर आप एक एस्पायरिंग कैडेट हैं फॉर कैडेट प्रोग्राम्स, देन आपको क्या करना चाहिए, तो इस सब बारे में हम बात करते हैं और हम काफ़ी इश्यूज डिस्कस करते हैं विच आर रिलेटिंग टू द इंडियन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एविएशन. तो विद दैट लेट्स मूव अहेड. हम आज के वीडियो में बात करेंगे अबाउट द की थिंग विच इज हैपनिंग इन इंडियन एविएशन राइट नाउ, एंड दैट इज कि हमारी एयरलाइंस ने, जो दो मेजर एयरलाइंस हैं विच इज एयर इंडिया एंड इंडिगो, उन लोगों ने काफ़ी सारे प्लेन्स ऑर्डर किए हुए हैं अगले 8-10 सालों में. तो हमारा देश क्या वेल इक्विप्ड है कि हम ये सब प्लेन्स के लिए पायलट्स, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 8 to 10 years, या फिर ये जो प्लेन्स आएंगे हमारे पास, होपफुली सारे आएंगे, ये शायद पार्किंग बे में रहेंगे, इसके लिए स्टाफ नहीं होगा. वी डोंट नो दैट, बट लेट्स होप एवरीथिंग वर्क्स आउट वेल. तो हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट 3 की एरियाज. वन इज के क्या क्या अभी प्लान्ड है अगले 8-10 सालों में इंडिया में, कितने नए प्लेन्स आने वाले हैं. सेकेंड, हम डिस्कस करेंगे कि अभी करंट सिचुएशन क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर की और अभी क्या चल रहा है, हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं और कहाँ पे हमको काफ़ी आगे बढ़ना है. और थर्ड, हम डिस्कस करेंगे कि अभी क्या क्या स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ने इंडिया में एविएशन में, ताकि हमें डिमांड मीट कर पाएँ फॉर पायलट्स इन द नेक्स्ट 5 to 10 years. और ऑल्सो इसके अलावा भी हम लास्ट में बात करेंगे कि अगर आप एक एस्पायरिंग पायलट है इंडिया में, तो आपको अगर क्या ये अच्छा टाइम है टू परस्यू एविएशन एज अ करियर, या फिर आपको वेट करना चाहिए. हम एक जल्दी से इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे. ग्रेट, सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट्स हैपनिंग इन द करंट एविएशन सेक्टर इन इंडिया. तो जैसे कि अब आपने देख रहे हैं कि अभी ऑलरेडी इंडिया ने काफ़ी सारे प्लेन्स ऑर्डर किए थे एयर इंडिया ने, और इसके साथ साथ एयर इंडिया ने अभी और भी प्लेन्स ऑर्डर किए हैं. और जो ये की प्लेन्स हैं, ये एक तो ये है कि एयर इंडिया ने 500 प्लेन पहले ऑर्डर किए हुए थे, और ये दोनों वाइड बॉडी और नैरो बॉडी थे. इसके अलावा अभी इंडिया ने 85 और एयरबस ऑर्डर किए हैं प्लेन्स, जो बेसिकली इनके जो पहले का ऑर्डर था उसके ऊपर है ये, विच मीन्स के एयर इंडिया के पास ऑलमोस्ट 550 या 600 प्लेन्स का ऑर्डर है. ऑलरेडी हमने देखा है कि A350s आना शुरू हो गए हैं, एयर इंडिया ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है. और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो इंडिगो है, इंडिगो ने भी साथ में 30 न्यू एयरबस 350 का ऑर्डर दिया है. आप जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिगो भी काफ़ी एस्पिरेशनल है. इंडिगो भी चाहती है कि वो नॉट जस्ट विद इन इंडिया एंड एशिया तक सीमित रहें, लेकिन वो चाहते हैं कि वो ऑल्सो टू US एंड यूरोप केटर करें. अभी करते हैं बाय द वे यूरोप, वो थ्रू वाया देयर कोड शेयरिंग विद टर्किश एयरलाइंस, बट दे वुड रियली वांट not to do code sharing but rather have their own airplanes. So this is an addition to the 1000 aircraft जो पहले ऑर्डर किए थे नैरो बॉडी एयरबस से इंडिगो ने. So now you can see the number is even growing. तो अगर हम पूरी बात करें इस बारे में, तो हम देख सकते हैं कि दोनों एयर इंडिया और इंडिगो ने मिला के ऑलमोस्ट 1500 प्लेन्स ऑर्डर किए हुए हैं. उनका ऑर्डर लॉग इतना है अगले 8 से 10 सालों में, क्योंकि इतना टाइम लगता है. एंड स्पेशली अगर बोइंग आप ऑर्डर कर रहे हैं, भी बोइंग की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, तो होपफुली शायद वो रिजॉल्व हुई और वापस वो डिलीवरी कर पाए. लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इतने सारे प्लेन्स जो इंडिया में आएंगे, जो अभी 800 या 900 प्लेन्स इंडिया में हैं, उसके ऊपर और 1500 प्लेन्स आएंगे. तो इसके लिए हमारे पास स्टाफ है या नहीं है, पायलट्स हैं या नहीं है, तो वो एक क्वेश्चन है. So now let's look at the second part, which is that what is our current situation. तो देखिए, ये जो हमारे पास जो 1500 नए प्लेन्स आएंगे अगले, आप लगा लीजिए 8 से 10 सालों में, इसके लिए हमको कम से कम 8 से 10 हज़ार पायलट्स चाहिए. राइट नाउ दैट इज अ ह्यूज नंबर. करंटली इंडिया में ऑलमोस्ट 12,000 पायलट्स हैं. हर साल इंडिया में अराउंड 12 से 1500, 12 to 1500 पायलट्स प्रोड्यूस होते हैं, और विच इज ऑब्वियसली नॉट अ वेरी लार्ज नंबर. बट अगर हमको वो 8,000 पायलट्स चाहिए अगले 5 सालों में टू फ्लाई दीज न्यू एयरप्लेन्स, ये नंबर बिल्कुल काफ़ी नहीं होगा. राइट, तो इसके लिए हमको रियली आगे बढ़ना पड़ेगा. और इट इज़ नॉट हेल्पफुल टू नो के
ऑलमोस्ट 50-60% ही सिर्फ जो कैडेट्स हैं वो इंडिया में, या जो नए नए पायलट्स हैं वो इंडिया में ट्रेनिंग करते हैं, जो बाकी हैं वो सब बाहर जाते हैं। बट इसके बाद जब आती है बात टाइप रेटिंग की, द नंबर गेट्स इवन मोर डिसमल, विच इज बिकॉज ऑलमोस्ट सारी टाइप रेटिंग जो करते हैं पायलट्स 320 या 737 की, सब इंडिया से ऑलमोस्ट बाहर ही होती है। सो इंडिया इज राइट नाउ स्ट्रगलिंग विद अ डुअल प्रॉब्लम। एक साइड पे हमारा पास हमारे फ्लाइंग स्कूल काफी नहीं है जो आपको सी पे लाइसेंस देते हैं, और दूसरा ये है कि आपको टाइप रेटिंग के लिए और पैसा खर्च करना पड़ता है, या आप करेंगे या एयरलाइंस खर्च करेंगी, बट स्टिल इट्स कॉस्ट, राइट। नाउ अगर आप सीपीएल के लिए बाहर जाते हैं, विच मीन्स दैट इसका खर्चा आता है, आपका ट्रैवलिंग, accommodation, training, everything increases by easily almost by 30, 40, 50%. Now that is the biggest question. But the problem is not just limited to pilots, right? आप देखिए इन सब एयरक्राफ्ट के लिए, और बाय द वे हर एक सिंगल एयरक्राफ्ट के लिए हमको कम से कम 12 से 15 पायलट चाहिए होते हैं to operate them at full capacity. But not just pilots, we also need aircraft engineers, maintenance engineers, other staff at the airport who will take care, then also maintenance, repair, overhaul MRO जैसे कहते हैं। तो ये सब चीजें अभी इंडिया में हैं, लेकिन इतनी नहीं है कि हम इतने सारे प्लेन्स को देख सकें in the next 5 to 10 years, right? So now that is the current situation. Now let's look at what are various entities doing to solve this issue. जैसे अभी जो एक ग्लोबल एक सिमुलेशन या जो टाइप रेटिंग की कंपनी है उसका नाम है सिम एरो, वो अभी इंडिया में सेटअप कर रही है अपना नया सेंटर। ऑलमोस्ट इन्वेस्टिंग $100 million, जो कि 2 सालों में दे विल बी मेकिंग इट लाइव। उसके अलावा आप देखेंगे कि इवन एयर इंडिया इज ट्राइंग टू सेट अप अ न्यू ट्रेनिंग सेंटर, आई थिंक इन महाराष्ट्र, इन बारामती समवेयर इन द नेक्स्ट 2 years। उड़ीसा गवर्नमेंट भी एक नया सेंटर शुरू कर रही है। सो देर आर दीज न्यू इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ले रहा है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि ये काफी नहीं होगा। इसके अलावा हमको बहुत और कुछ भी करना पड़ेगा ताकि हम इंडिया में क्वालिटी पायलट्स प्रोड्यूस कर पाएं जो इंडिया में ट्रेनिंग कर सकते हैं, एंड दे डोंट हैव टू गो लेट्स से टू यूएस और ऑस्ट्रेलिया और समवेयर एल्स फॉर देयर फ्लाइंग स्कूल्स टू गेट ऑल दीज लाइसेंसेस। उसके अलावा आई थिंक इवन जो आपके कैडेट प्रोग्राम्स एयर इंडिया और इंडिगो के, आई डोंट नो करंट उनका सिचुएशन क्या है, आर दे लाइव और नॉट, लेकिन उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा कि अगर उनके जो टाइप्स हैं विद फ्लाइंग स्कूल्स वो इंडिया में हो, दैट जस्ट हेल्प्स टू बेसिकली लोअर देयर कॉस्ट एज वेल, राइट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि अगर आप एक एस्पायरिंग पायलट हैं तो आपके लिए अच्छा टाइम है या नहीं कि अब आप इस टाइम पे एक करियर परस्यू कर पाए इनटू एविएशन। मेरा जो ख्याल है और जो मेरा मानना है वो ये है कि आई थिंक इट्स अ डिसेंट टाइम, इट्स अ गुड टाइम। अगर आप अभी चाहते हैं एविएशन परस्यू करना, एंड यू कुड बी ऑफ एनी एज, यू कुड बी अ फ्रेश स्कूल 12th ग्रेजुएट और ग्रेजुएट ऑफ कॉलेज और एनीथिंग, राइट। अगर आप ऑलरेडी काम भी करते हैं, अगर आप सीरियस हैं अबाउट लर्निंग टू बी अ पायलट, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम। डिमांड इज गोना बी रियली स्काई रॉकेटिंग इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, एंड इट्स अ ग्रेट टाइम। हालांकि उसके अलावा मैं एक बात और भी कहूंगा आपसे कि आप एक बात ध्यान रखिए कि क्योंकि इतनी डिमांड बढ़ जाएगी और इतने पायलट्स ऑलरेडी हैं और आएंगे, तो कंपटीशन भी बढ़ेगा आपका इंडिया में। तो इट्स नॉट गोना बी अ वेरी रोजी पिक्चर। शायद हो सकता है कि आपके जो इंक्रीमेंट्स हो इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ऑन पायलट्स वो कम हो या ज्यादा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर जो डिमांड सप्लाई का जो गैप है उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा ऑन आवर करंट सेक्टर, एविएशन सेक्टर इन द नेक्स्ट 4 to 5 years। तो ये मेरा मानना है। अगर आपको लगता है कुछ और हो सकता है या वी कैन इम्प्रूव इन अदर वेज, प्लीज फील फ्री टू कमेंट। आई ऑल्सो शेयर माई ईमेल आईडी इन द कमेंट्स। आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं एज वेल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और हैप्पी टू हियर योर थॉट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।